Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. You're watching Apex LMS online classes. It's lecture number 13 and in the previous lecture we started lesson number 3 Dark Devar and Golden Eye by Ray Bradbury. The last lecture was all about introduction and 10% translation. Now we are going to discuss next lesson. समरी को थोड़ा सा आसान बना दें कि इस लेसन में हम क्या सीखने जा रहे हैं। इस लेसन में यही एक बुनियादी सबक है कि ज़मीन इस दुनिया की, इस कायनात की सबसे खूबसूरत तरीन जगह है, जो कि एक पुरअमन जगह है, और इसके अलावा कहीं भी हम चले जाएं तो हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि इसी दुनिया को वी शुड मेक दिस अर्थ अ पीसफुल प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, ताकि हमें कहीं और जगह जाने पर ज़रूरत ना हो, क्योंकि एटॉमिक वॉर का थ्रेट है फ्यूचर में। तो उसी सिलसिले में कुछ लोग यहाँ से मूव करके मार्स पर जाते हैं इस लेसन में, और आगे वो किन मुश्किलात का सामना करते हैं हम इनको अपने सबक में डिस्कस करते हैं। तो हमने देखा कि कुछ लोग, तकरीबन 1000 लोग, बेटरिंग फैमिली, ये मरीख पर जाते हैं, और वहाँ जाते ही जो है उनकी सूरत हाल, जो हैरी जो इनका प्रोटैगनिस्ट हीरो है इस लेसन का, वो हालात को समझ जाता है कि ये बहुत ही ख़तरनाक हालात, आबो हवा कुछ मुनासिब नहीं है, हम जल्द चेंज हो जाएंगे। जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है डार्क देवर एंड गोल्डन आई, इस तरह हम वक्त के साथ साथ हम बिल्कुल तब्दील हो जाएंगे। तो देखते हैं जी, पिछले लेसन में उन्होंने कहा कि जब ज़मीन पर जंग लगेगी तो हम यहाँ पर महफूज होंगे। तो आगे क्या कहते हैं, सेफ एंड इंसान, महफूज तो होंगे लेकिन पागल हो चुके होंगे, क्रेजी, इसके लिए मैड, पागल, बेवकूफ़, नॉनसेंस, लघुबात, फजूल बात, यानी सेंसलेस और रबिश टॉक। मिस्टर बिटरिंग लुक्ड आउट ऑफ द विंडोज, मिस्टर बिटरिंग ने दरीचों से बाहर देखा। वी आर क्लीन, हम नफीस, डिसेंट, खरे पीपल, लोग हैं, हम नफीस और खरे लोग हैं, यानी इनको बड़ा प्राउड है, फ़ख्र है अपनी इस रेस पर। He looked at his children, उसने अपने बच्चों की जानिब देखा। All dead cities have some kind of ghosts in them. हर तरह के मुर्दा शहर किसी न किसी किस्म के कुछ भूत प्रेत रखते हैं। Memories, मेरा मतलब है यादें, यानी तमाम मुर्दा शहरों में कुछ यादें होती हैं। जैसे कि एक ट्राई सिटी है ये, या मोहनजोदाड़ो है, इसकी मोहनजोदाड़ो की हिस्ट्री क्लियर है, और हमें पता जान सकते हैं कि किस तरह के लोग थे, कैसी ज़िंदगी गुजारी। या ट्रॉय आप देखें तो 300 BC में भी कैसे लोग थे, किस तरह ज़िंदगी गुजारते थे, और वो कैसे तबाह हुआ। आज हमारे पास वो यादें, वो हिस्ट्री, वो मूवीज़ की सूरत में, तारीख़ की सूरत में मौजूद है। तो ये यही यहाँ पे कहना चाहता है कि तमाम मुर्दा शहरों के अंदर कोई ना कोई भूत यानी यादें होती हैं। मेरा मतलब है इस स्टेयर्ड एट द हिल्स, उसने उन पहाड़ियों की तरफ घूरा। यू सी अ स्टेयर केस मीन लेडर, यानी कोई पहाड़ी, सीढ़ियाँ। क्या तुमने वो एक सीढ़ी देखी है? एंड यू वंडर, आप हैरान हो गए, व्हाट द मार्शन लुक लाइक क्लाइंबिंग इट, कि वो मरीखी इस पर चढ़ते हुए कैसे दिखाई देते होंगे। यू सी द मार्शन पेंटिंग्स, यू सी द मार्शन पेंटिंग्स, क्या आपने वो मरीखी मुसव्वरी देखी है, पेंटिंग मुसव्वरी। एंड यू वंडर, आप हैरान होते होगे, व्हाट द पेंटर वॉज लाइक, कि वो मुसव्विर कैसा दिखाई देता होगा। यानी इमेजिन कर रहा है कि इमेजिन करो कि वो मुसव्विर वो सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मरीखी लोग कैसे दिखाई देते होंगे। यू मेक अ लिटिल गॉसिश इन माइंड, आप अपने जहन में एक छोटा सा भूत बनाते हो। अ मेमोरी, एक याद, इज़ क्वाइट नेचुरल, ये फितरी है, बिल्कुल फितरी है। इमेजिनेशन, यही वो तख़य्युल है। इमेजिनेशन आपकी सोच, तख़य्युल, फैंसी। ही स्टॉप्ड, वो रुका। यू हैवंट बीन प्रॉलिंग अप, प्रॉलिंग को अंडरलाइन करें, इंपॉर्टेंट सिनोनिम है वेंडरिंग और रोमिंग, आवारा घूमना इधर उधर। इन दोज रुइंस खंडरात, रिमेन्स तबाहाल, हैव यू, रुको, तुम उन खंडरात में आवारा नहीं घूमोगे क्या? तुम घूमोगे? नो पापा, नहीं बाबा। डेविड लुक्ड एट हिज शूज, डेविड ने अपने जूतों की तरफ देखते हुए कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, हम जो है वो घूमेंगे या घूमते नहीं रहे हैं। ये क्या तुम घूमते रहे तो नहीं रहे? क्या तुम घूमते नहीं तो इस तरह, वो पूछ रहा है कि ऐसे तो नहीं करते रहे? वो कहते हैं नहीं बाबा, हमने ऐसा नहीं किया। यानी अपने जूतों की तरफ, बच्चों को जिस चीज़ से मना करेंगे वो वही करते हैं। तो बच्चे घूमते रहे बहरहाल उसे बताए बिना। सी दैट
यू स्टे अवे फ्रॉम दैम, देखो तुम उससे दूर रहोगे. पास द जैम मीन मुश्किल वक्त को गुजरने दो. जस्ट द सेम, बिल्कुल इसी तरह सेड लिटिल डेविड, छोटे डेविड ने भी कहा, आई बेट समथिंग हैपन्स, मुझे यकीन है कि कुछ होने वाला है. अब ये बेट शर्त लगाना यहाँ पर यकीनन डेफिनेट ये एंटीटेस्ट का टॉपिक है. एंटीटेस्ट के एमडी कैट और ई कैट में मैं डिस्कस कर रहा हूँ और करूँगा, और ग्रामर के टॉपिक में आपको मिल जाएगा बेट कब यूज़ करते हैं. यानी यहाँ पर मुझे यकीन है कि कुछ होने जा रहा है. समथिंग हैपेंड दैट आफ्टरनून, कुछ इस दोपहर को कुछ हुआ है. लॉरा स्टम्बल्ड में लड़खड़ाना, स्टैगर्ड, ये स्टैगर्ड और लूज बैलेंस. थ्रू द सेटलमेंट, उन आबादियों से लड़खड़ाती हुई, क्राइंग, चिल्लाती हुई, शी डैश्ड मीन रश्ड और रैन, वो भागी, लपकी, ब्लाइंडली, अंधाधुंध, ऑन टू द पोर्च, डेवड़ी में या सहन में वो अंधाधुंध भागती हुई आई. मदर, फादर, द अर्थ, ये मिस एम डैश मिसिंग टेक्स्ट है. और देखिए माँ, अम्मा जान, अबाजी या मामा, बाबा, वो जंग, जमीन, यानी सांसें उखड़ी हुई है, पूरी बात नहीं हो रही उससे. शी सॉब्ड ने मीन क्राइड, रोना शुरू कर दिया उसने, बात पूरी नहीं की. अ रेडियो फ्लैश जस्ट केम, फ्लैश मीन यहाँ पे होगा न्यूज़. एक रेडियो से अभी खबर आई है, वो क्या, एटम बम हिट न्यूयॉर्क पर एटम बम गिरा दिए गए हैं. ऑल द स्पेस रॉकेट है ब्लोन अप मीन डिस्ट्रॉयड, उड़ा दिए गए हैं. तमाम जो खलाई रॉकेट्स हैं वो तबाह कर दिए गए हैं. नो मोर रॉकेट्स टू मार्स के लिए कोई भी मजीद रॉकेट नहीं है एवर, बाकी बचा कोई. ओ हैरी, द मदर हेल्ड ऑन टू हर हस्बैंड एंड डॉटर, अरे हैरी, माँ ने अपने यानी शोहर को और बच्ची को थाम लिया. आर यू श्योर लॉरा, क्या आपको यकीन है? आज द फादर क्वाइटली, उस वालिद ने बड़े खामोशी से यानी शाइस्तगी से आराम से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है लॉरा वेब, लॉरा ने रोना शुरू कर दिया. यू स्ट्रैंडेड ऑन मार्स फॉर एवर एंड एवर. स्ट्रैंडेड इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, इसका मीन आइसोलेट और कास्ट अवे, हमेशा के लिए फंस जाना किसी जगह पर. कहती है कि हम हमेशा के लिए यहाँ पर फंस गए हैं, अब हम यहाँ वापस नहीं जा सकते. फॉर अ लॉन्ग टाइम देयर वाज ओनली द साउंड ऑफ द विंड, काफ़ी देर तक वहाँ सिर्फ हवा के चलने की आवाज़ थी. इन द लेट आफ्टरनून, उस पहर के ढलते हुए सुपहर में. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं जल्दी में पढ़ूंगा, जल्दी से सुनिए इस पैरा के अलावा. अलॉन, अकेले या तन्हा. थॉट बिटरिंग ने सोचा. ओनली 1,000 ऑफ अस देयर, तकरीबन 1,000 हैं हम में से यहाँ पर. यानी ये ज़ाहिर आपको पता चल गया कि तकरीबन 1,000 लोग थे. ये MCQs आता है, ज़रा इन्फॉर्मेशन अच्छे से याद रखिएगा. नो वे बैक, नो वे, कोई भी वापसी का रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है. स्वेट पसीना, पोर्ड बह गया, फ्लोड आउट फ्रॉम हिज फेस, उसके चेहरे से पसीना बह गया. एंड हिज हैंड, उसके हाथों से, एंड हिज बॉडी, और उसके जिस्म से. ही वॉज ड्रेंच्ड इन द हॉटनेस ऑफ हिज फियर. ड्रेंच्ड, वेट और बी सॉफ्ट, शराबूर हो जाना, तर हो जाना. वो अपने खौफ की तमाज़त से शराबूर हो गया, यानी तर हो गया, यानी उसके जिस्म से पसीना टपक रहा कि अब हमारे साथ पता नहीं क्या बनेगा, मौत का खौफ है. ही वॉन्टेड टू स्ट्राइक लारा, स्ट्राइक मीन हिट, उसे डांटना चाहता था, मारना चाहता था, थप्पड़ लगाना चाहता था. क्राइड, चिल्लाया. नो यू आर लाइंग, नहीं तुम झूठ बोल रही हो. रॉकेट विल कम बैक, रॉकेट वापस आएंगे. इंस्टेड, इसकी बजाय, ही स्ट्रोक लारा's हेड, उसने लारा के सर पर थपकी दी. अगेंस्ट हिम एंड सेड, और उसने अपने इरादे के खिलाफ उसे थपकी लगाते हुए कहा, द रॉकेट विल गेट थ्रू समडे, एक दिन रॉकेट जरूर वापस आएंगे. फादर, व्हाट विल वी डू, अब्बा जान हम क्या करेंगे. गो अबाउट आवर बिजनेस, हम अपने कारोबार पर जाएंगे. ऑफ कोर्स, बेशक. रेज क्रॉप्स एंड चिल्ड्रन, फसलें उगाएंगे और बच्चों की नशोनुमा करेंगे. अब यहाँ पर ट्रांसलेशन में ऐसे मत कर दीजिएगा कि फसलें उगाएंगे और बच्चे भी उगाएंगे, यानी बच्चे पैदा करेंगे, ऐसा नहीं है. फसलें उगाएंगे और बच्चों की नशोनुमा करेंगे. वेट, इंतज़ार करेंगे. कीप थिंग्स गोइंग, चीज़ों को चलने देंगे. अनटिल, जब तक द वॉर एंड्स, जंग ख़त्म नहीं हो जाती. एंड द रॉकेट्स कम अगेन, और रॉकेट वापस दोबारा नहीं आ जाते. यानी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे, हम जहाँ भी जाएंगे अपने काम को जारी रखेंगे, अपनी कोशिश को जारी रखेंगे. में आए. चिल्ड्रन, बच्चों, ही सेड, सिटिंग हियर,
वहाँ पर उनके पास बैठते हुए, लुकिंग बियॉन्ड देम, उनसे दूर पार देखते हुए कहा, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे कुछ आपको बताना है। वी नो, हम जानते हैं, दिस साइड उन्होंने कहा। ही लुक्ड विद डिस्मे, डिस्मे मीन यहाँ पे होगा ग्लूम या डिस्मे, यानी मायूसी के साथ एट देयर हाउस, अब उनके घर की जानिब, उसने अपने घर की जानिब देखा, मायूसी के साथ अपने घर की जानिब देखा। इवन द हाउस, हत्ता कि वो जो घर था वो भी ख़राब हो चुका था। द विंड डन समथिंग टू इट, हवा उसके साथ कुछ कर चुकी थी, यानी कुछ उसको तबाह कर चुकी थी। द एयर बर्नड इट, हवा उसे जला चुकी थी। द फॉग एट नाइट, शाम के वक्त वो कहर, फॉग वो धुंध। द बोर्ड्स, वो तख्ते, ऑल रैप्ड आउट, तमाम, रैप्ड आउट मीन डी फॉर्म या ट्विस्टेड, ऑफ द शिप, अपनी शक्ल से वो उखड़ चुके थे। इट्स नॉट एन अर्थमैन्स हाउस एनीमोर, ये ज़मीनी आदमी का घर, ये मज़ीद ज़मीनी आदमी का घर नज़र नहीं आता था। और योर इमेजिनेशन, ये तुम्हारा तख़य्युल है, अरे ये तुम्हारा तख़य्युल है। ही पुट ऑन हिज कोट एंड टाई, उसने पुट ऑन, बेटा पुट ऑन पहनना और पुट ऑफ उतारना, कोई चीज़ कपड़े वगैरह। उसने अपना हैट और अपना कोट और टाई पहनी, नकटाई लगाई। आई एम गोइंग इन टू टाउन, मैं कस्बे में जा रहा हूँ। वी गॉट टू डू समथिंग, हमें कुछ करना है। आई विल बी बैक, मैं वापस आऊँगा। वेट हैरी, हिज वाइफ क्राइड, उसकी बीवी ने आवाज़ दी, रुको हैरी, चिल्लाते हुए। बट ही वॉज गॉन, लेकिन वो जा चुका था। ही हैड गॉन भी ठीक है, वॉज गॉन, इसके लिए मैं भी ये भी ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन डिस्कस कर रहा हूँ ग्रामर में। और यू हैव गॉट टू डू, ये हैव गॉट कब यूज़ करते हैं, इसके ऊपर भी बात कर चुका हूँ ग्रामर पे और मज़ीद करूँगा। इन टॉन ऑन द शेडोई स्टेप, शेडोई यानी सायादार स्टेप, जीने पर, थड़ी पर, प्लेटफॉर्म ऑफ द ग्रोसरी स्टोर, उस ग्रोसरी के दुकान के सायेदार जीने पर। द मैन सेट विद देयर हैंड्स ऑन देयर नीज, वो आदमी अपने टखनों पर हाथ रखे हुए बैठे हुए थे। कन्वर्जिंग मीन टॉकिंग, गुफ्तगू कर रहे थे। विद ग्रेट लेजर एंड ईज, बड़े फुर्सत और आराम के साथ। लेजर मीन फ्री टाइम, एक्स्ट्रा टाइम। मिस्टर बिटरिंग वांटेड टू फायर अ पिस्टल इन द एयर, मिस्टर बिटरिंग हवा में एक फायर करना चाहता था। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। अब ये पंक्चुएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। और यहाँ पर एक टर्म यूज़ की जाती है सोलिलिक, यानी टॉकिंग टू हिमसेल्फ, अपने आप से बातें करना। तो ये यहाँ पर वो अपने आप से बातें कर रहा है, अभी उनसे मुखातिब नहीं है, खुद से बातें, खुद कलामी जिसे कहते हैं, उसे हम कहते हैं सोलिलिक। व्हाट आर यू डूइंग यू फूल्स, आप अहमक क्या कर रहे हो। ही थॉट, उसने सोचा, ना के बात की। सिटिंग, यहाँ पर बैठे हुए। यू हैव हर्ड, क्या आपने खबर सुनी है, सुन चुके हो। द न्यूज़, खबर को। ये आपकी एम डैश कटिंग कर रही है, मिसिंग टेक्स्ट, और इसमें आपकी इंटरप्शन है। वी आर स्ट्रैंडेड, हम आइसोलेटेड, हम यहाँ पर फंस गए ऑन दिस प्लैनेट, इस सियारे पर। वेल मूव, चलो चलें। आरएंट यू फ्राइटन, क्या तुम खौफजदा नहीं हो। आरएंट यू अफ्रेड, क्या तुम्हें कोई भी डर नहीं है। व्हाट आर यू डूइंग टू डू, क्या आप करने जा रहे हो। हेलो हैरी सेड एवरीवन, हर एक ने कहा हाय हैरी, यानी अब वो हकीकत में, अभी तक ये खुद से बातें कर रहा था। लुक, देखो, ही सेड टू देम, उन्होंने उसे कहा। यू डिड हेयर द न्यूज़ द अदर डे डिडंट यू, क्या तुमने उस दिन की खबर सुनी, दूसरे दिन की। नहीं, क्या नहीं सुनी। दे नॉडेड, नॉडेड मीन आप असबात में सर हिलाते हैं, पैरा लैंग्वेज है, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, अग्री। उन्होंने इस बात में सर हिलाते हुए एंड लाफ्ड, और मुस्कुराते हुए कहा, श्योर श्योर हैरी, यकीनन यकीनन हैरी। व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट, आप इसके बारे में क्या करने चाह रहे हो। डू हैरी डू, व्हाट कैन वी डू, करो करो हैरी, हम क्या कर सकते हैं। बिल्ड अ रॉकेट, रॉकेट तामीर करो। व्हाट्स दैट, व्हाट, दैट्स व्हाट, और क्या। अ रॉकेट हैरी, एक रॉकेट बनाए। टू गो बैक टू ऑल दैट ट्रबल, उस वापस मुसीबत में लौट जाने के लिए, यानी ज़मीन को ये मुसीबत समझते हैं क्योंकि ये पीसफुल प्लेस नहीं रही अब। ओह हैरी, अरे हैरी, बट यू मस्ट वांट टू गो बैक, लेकिन आपको ज़रूर वापस जाना है। हैव यू नोटिस द पीच ब्लॉसम्स, क्या आपने पीच के यानी आड़ू के शगुफों को देखा है। द अनियंस, प्याज के, एंड द ग्रास, और घास के। वाई येस हैरी, सीम्स वी डिड, क्यों, क्या हुआ हैरी, ऐसा लग रहा है जैसे हमने किया है। सेड वन ऑफ देम, उनमें से एक ने कहा। डजंट इट स्केयर यू, क्या तुम्हें यह खौफजदा नहीं करता। कांट रिकॉल दैट इट डिड मच, ये नहीं कह सकता कि इतना ज़्यादा करता है हैरी। इडियट्स, अहमक, बेवकूफ़। नाउ हैरी, बिटरिंग वांटेड टू क्राई, बिटरिंग चिल्लाना चाहता था। यू हैव गॉट, अच्छा ये यू हैव गॉट टू वर्क, यू हैव गॉट टू वर्क, यानी यू विल हैव टू वर्क, यू हैव टू वर्क,
आपको काम करना पड़ेगा या आपको काम करना पड़ता है या पड़ेगा, आपको काम करना है, इस सेंस में यूज़ किया जाता है। विद मी, मेरे साथ, इफ वी स्टे हेयर, अगर हम यहाँ पर हमने काम किया, वी विल ऑल चेंज, हम सब तब्दील हो जाएंगे। द एयर, हवा, डोंट यू स्मेल इट, क्या आपने इसको सूंघा नहीं है? समथिंग इन द एयर, कुछ हवा में है। अ मार्शियन वायरस, एक मरीखी वायरस। मे बी शायद सम सीड, कुछ दाने और पोलन या जरदाने। लिसन टू मी, मेरी बात गौर से सुनो, इसमें कुछ है। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट लेक्चर भी ट्रांसलेशन, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं साथ डिस्कस करूँगा वो होगी मॉरल स्टोरी। हाउ टू डिस्कस मॉरल स्टोरी, हाउ टू राइट अ मॉरल स्टोरी, इस पे हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।